पाक फौज के काबुल में खवारिज के ठिकानों पर हमले, कंधार में भी खवारिज के मराकज पर फजाई कार्रवाई, अफगान तालिबान के कई बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8, बॉर्डर पर ब्रिगेड नंबर 5 पर कारी जरब। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। काबुल और कंधार लड़से तो अफगान तालिबान कांप उठे। अफगानिस्तान की मिन्नतें, पाकिस्तान ने जंग बंदी दरख्वास्त कबूल कर ली। आइंदा 48 घंटों तक आर्जी सीज फायर का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। दोनों तरफ तामीरी बातचीत से मुस्बत हल तलाश करने की कोशिशें करेंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। अफगानिस्तान की सरहद पर इश्तियाल अंगेजी, पाकिस्तान की कारी जरब। कुरम, योब, चमन, नोशकी और महमद में मुंह तोड़ जवाब। 50 से ज्यादा अफगान तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अफगान हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजाली पोस्ट तबाह, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान फौजी गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आरजी तौर पर कब्जे में ली। कई तरबियती कैंप नाकारा बनाए। स्पिन बोल्दक में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में तालिबान के 6 टैंक और 8 पोस्टें तबाह। चमन में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 मकामात पर हमला। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करके भोंडी कोशिश की गई। अफगान तालिबान की झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए नुकसान को छुपाने की कोशिश। फितनल ख्वारिज का इबरतनाक अंजाम। अफगान तालिबान की ख्वारिज की मदद से बड़ा गिरोह महमद भेजने की कोशिश, 30 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान फितनल ख्वारिज पर इंहिसार करने पर मजबूर। गिरोह बेचने का मकसद सरहदी इलाका तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। सरहदी सूरत हाल पर 2 बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी और सीज फायर पर बातचीत। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को हालिया गैर मुल्की दौरों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत को मुल्की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। सरहद पार हमलों का मौसर जवाब देने पर पेशा वराना महारत को सराहा। कहा पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज की इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश। अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चीन का पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान हमसाया ममालिक हैं। दोनों में अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दोनों ममालिक बातचीत के जरिए मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कमान की तब्दीली। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आईनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत दी थी। पेशावर हाईकोर्ट ने भी गवर्नर को आज हल्फ लेने का हुक्म दिया था। पेशावर हाईकोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला ऑर्डर, IG खैबर पख्तूनख्वा को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद के मामले पर रिपोर्ट तलब।
तफसीली रिपोर्ट कल तक जमा करवाने की हिदायत। शुक्रिया बिलावल। जमहूरी रवायत की पासदारी पर पीटीआई का बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। जुनैद अकबर बोले, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया कि उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। गवर्नर से राब्ता हुआ, उन्होंने हलफ लेने से इनकार नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रवायात को बरकरार रखा, जिस पर शुक्रगुजार हैं। सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। आजम स्वाति ने कहा, बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हलफ लेने के बयान का खैर मकदम करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज जो बात की वो तारीखी और संजीदा थी। मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार भी सामने आ गए। पंजाब भर से 4,500 अफराद की फहरिस्तें। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ छापे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तोड़ फोड़ पर 2,716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला से गिरफ्तारियां। गिरफ्तार 118 अरकान मकामी अदालत में पेश। 20 मुलजिम 18 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुरीद के पुलिस के 98 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज टीम की सफारतकारी के बाद मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF के तहत 1 अरब डॉलर और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत 1 करोड़ डॉलर इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेहकाम का एतराफ। एलामिये में कहा, 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर। अफरात-ए-ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआहदा पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। इसराइली फौज की अमन मुहद्दे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी के इलाके अल-शुजाइया में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सिहोनी फौज ने रिफा में 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से भी 45 फलस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी गई हैं। गजा में शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 44 लाशें और 29 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 38 लाशें मलबे के नीचे से मिली। शहादा की मजमूई तादाद 67,913 हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर हमास को गैर मुसल्लह करने की धमकी। कहा, हमास ने खुद हथियार ना डाले तो हम ताकत के जरिए गैर मुसल्लह करेंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का यह अमल मुमकिन तौर पर पुरतशद्दुद होगा। इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली वापस आ गए हैं। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुखियों की लाशें वापस नहीं आई। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अब शुरू हो रहा है। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में नस्लकुशी का मुकदमा जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, अमन मुआहदे का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकी इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जब मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो। शाहीन लाहौर टेस्ट में पास। वर्ल्ड चैंपियन की परवाज रोक दी। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। दूसरे इनिंग्स में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। डिवाल ब्रेवस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी की 4-4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने मेहमान जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे। नुमान अली ने मैच में 10 शिकार किए। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। नुमान अली ने गुगली मास्टर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस में 40 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर ने 5 टेस्ट में 44 शिकार किए थे। नुमान अली सबसे ज्यादा मरतबा 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम को शिकस्त देना आसान नहीं होता। 4 रोजा क्रिकेट एक मुश्किल खेल होता है।
कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरे टेस्ट मैच में भी टॉस का बहुत किरदार होगा। रावलपिंडी की सूरत-ए-हाल देखकर प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा। मैं अपने बल्लेबाजों की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने कहा, टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। रावलपिंडी की पिच भी लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी। दूसरा टेस्ट मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैच के बाद फैन की बाबर आजम से मिलने की कोशिश, टीम मैनेजमेंट ने नौजवान फैन को रोक लिया, वीडियो वायरल। तोशाखाना 2 केस हतमी मराहिल में दाखिल। बानी के वकील कौसैन फैसल और बुशरा बीबी के वकील अशरफ तबरेज ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में 6 घंटे तवील समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर कल हतमी दलाइल देंगे। साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफर करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। बानी पीटीआई ने कहा कि पैरोल पर रिहाई दी जाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने कहा है रिहाई मिले तो अफगानिस्तान मसला हल कर दूंगा। बानी पीटीआई की पेशकश मुल्क के मफाद में है। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। मजीद बोले, अडियाला में 6 केसेस में ये आखिरी केस नतीजा खेज होने जा रहा है। आइन के मुताबिक एक ही इल्जाम पर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमे की समाअत एटीसी जज अमजद अली शाह ने की। और हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। कौमी टीम के क्लासिक बल्लेबाज ने जिंदगी की 31 बहारें देख ली। पीसीबी ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में बाबर आजम से क्रिकेट की तारीख में बेहतरीन क्रिकेटर्स की बेहतरीन शॉट्स के बारे में पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए साबिक कप्तान ने कहा कि बैटिंग स्टाइल और स्टांस से पीट डिविलियर का सबसे अच्छा है। मोहम्मद यूसुफ की कवर ड्राइव पसंद है।